हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड पी टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड जो उनकी कॉन्सेप्ट है और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ था। तो आज के लेक्चर्स में मैं आप लोग के साथ इनफाइनाइट सीरीज से ही रिलेटेड पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर डिस्कस करूँगा। और पॉजिटिव टर्म सीरीज में कुछ मैं आप लोगों को टेस्ट बताऊंगा जिसके थ्रू हम लोग पहचान कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज में से जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है उसमें हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे पता करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए पॉजिटिव टर्म सीरीज का डेफिनेशंस क्या कहता है। An infinite series, all of whose terms are positive, is called positive term series, जिसे हम लोग डिनोट क्या करते हैं समेशन यू एन। और जहाँ की जो यू एन है वो क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है और ये हर एन के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है। जैसे कि यहाँ अगर हम लोग एन के जगह पे वन रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा यू वन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर n के जगह पे 2 रखें तो ये हो जाएगा u2 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ n के जगह 3 रखेंगे तो u3 इज ग्रेटर देन जीरो एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी टर्म हमें मिलेंगे वो सभी टर्म्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इन सभी पॉजिटिव टर्म का ही सम क्या कहलाता है पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाता है। तो इससे रिलेटेड एक टेस्ट मैं आप लोगों को इस लेक्चर्स में बताने वाला हूँ और वो टेस्ट क्या है कंपैरिजन टेस्ट। जिसमें से कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है वो देखिए यहाँ क्या है। लेट समेशन यू एन एंड वी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट यू एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एम। वेयर जहाँ हम लोग बोल सकते हैं जो के मिल रहा है और ये जो एम है ये दोनों एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमें इस टाइप के सीरीज के बारे में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब बता सकेंगे जब ये जो हमारे पास वीएन है इसका समेशन अगर हमें कन्वर्जेंट मिलता है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो यूएन है वो भी क्या हो जाएगा एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। सिमिलरली ये जो यूएन आप लोगों को दिख रहा है अगर हम लोग इसमें समेशन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा समेशन यू एन। अगर ये हमें डाइवर्जेंट मिलता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वी एन है ये भी एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो देखिए ये है इसका स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। तो देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास कुछ इस तरह से है। एग्जांपल क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से ये कहाँ तक चलेगा इनफाइनाइट तक। अगर इसे हम लोग सीरीज के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर ये an हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये क्या है एक पॉजिटिव टर्म है। तो इसे अगर हम लोग लेट कर लेते हैं यू एन तो यू एन इक्वल टू हमें क्या मिलता है 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर ये en मिल रहा है। अब यू एन हमें यहाँ से पता चल गया। अब वी एन के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है दो पॉजिटिव टर्म सीरीज की। तो दूसरा पॉजिटिव टर्म सीरीज हम लोग को खुद से ही फाइंड करना पड़ेगा। जो सीरीज यहाँ गिवन है उसी सीरीज का हेल्प लेते हुए। तो देखिए हम लोग वी एन के लिए क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है ये जो n है वो क्या होगा ग्रेटर देन 2 होगा। और ये कब होगा जब हमारे पास n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए। तो इसी तरह से अगर हम लोग n का पावर n कर दे और इधर भी क्या कर दे टू द पावर n तब भी ये वाला टर्म्स किससे बड़ा होगा टू द पावर n से बड़ा होगा। और ये कब बड़ा होगा जब हमारे पास n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा मिल जाए। अब इसे हम लोग अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिलता है
ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर n मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, un है, और इसे हम लोग क्या मानेंगे, vn मानेंगे। तो देखिए un क्या है, लेस देन है vn से, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं un इज लेस देन vn, और यहाँ हम लोग कोई कांस्टेंट k रख देते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से, जहाँ की जो k का वैल्यू अभी हम लोग को जो दिखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इस सीरीज की कन्वर्जेंसी के बारे में अगर पता हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो Vn है वो हमें मिला क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर n। अब इसमें समेशन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन Vn इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे समेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर n, जहाँ की जो हमारे पास n का वैल्यू मिलेगा वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा रखते हैं तो ये सीरीज किस टाइप में ओपन होता है, वो देखिए यहाँ हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये क्या हमें मिल रहा है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रहा है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में से जो हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1/2। और हम लोग जानते हैं ये 1/2 क्या है, हमारे पास r है, और r का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लेस देन 1 मिल रहा है। और जब भी हमें ज्योमेट्रिक सीरीज में ये कंडीशंस मिल जाता है कि जो कॉमन रेशियो हमारे पास मिलता है वो अगर लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में जो हमें सीरीज मिलता है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज मिलता है। तो ये जो हमारे पास सीरीज Vn मिला वो क्या मिला, कन्वर्जेंट सीरीज मिला। अब जब हमारे पास un इज लेस देन Vn है तो Vn की कन्वर्जेंसी के बारे में हमें पता चल गया कि Vn हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हम लोग बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास समेशन un है वो भी क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो ये जो सीरीज हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट में वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट सीरीज है वो हमें कन्वर्जेंट कैसे मिला। सिमिलरली अब सेकेंड सीरीज देखिए, सेकेंड क्या है, समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय log n। तो जो हमारे पास un मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय log n मिल रहा है। तो un हमारे पास ये मिला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से vn कंस्ट्रक्ट करें तो vn कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सिमिलरली जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट सीरीज में कंस्ट्रक्ट किए हुए थे एज इट इज हम लोग उसी तरह का कुछ यहाँ सोचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो log n होता है वो क्या होता है, लेस देन किससे होता है, n से आता है जब हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए। जब हमारे पास n का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में जो log n होता है वो छोटा हो जाता है किससे, n से। तो जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय log n, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय n से। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास 1 बाय log n है वो क्या डिनोट कर रहा है, un को, और 1 बाय n है वो क्या कर रहा है, vn को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि जो vn होगा वो क्या होगा, लेस देन un होगा। तो यहाँ से हमें जो छोटे वाला सीरीज मिल रहा है अगर उसके बारे में हमें पता हो कि जो छोटा सीरीज है वो डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा वाला सीरीज हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो vn मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 बाय n, इसे समेशंस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समेशंस 1 बाय n। अब यहाँ से हम लोग बाय द p टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास p टेस्ट का फॉर्मेट होता है क्या होता है, समेशंस 1 बाय n टू द पावर p, जहाँ की हमारे पास p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में ये जो सीरीज होता है वो क्या होता है, एक डाइवर्जेंट सीरीज मिलता है। तो देखिए यहाँ p का वैल्यू क्या मिला हुआ है, तो यहाँ हमें 1 मिल रहा है। तो ये जो vn सीरीज है
वो क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से जो ये वीएन सीरीज मिला हमें डाइवर्जेंट है। तो जब छोटा वाला सीरीज हमें डाइवर्जेंट मिल रहा है तो जो इससे बड़ा वाला सीरीज होगा मतलब 1/log n से बना हुआ सीरीज, तो वो भी क्या होगा, एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो ये जो सीरीज हमें मिल रहा है सेकेंड वाला, वो क्या मिला, एक डाइवर्जेंट सीरीज मिला। सिमिलरली थर्ड को देखिए, थर्ड क्या है, समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू log en है। तो यहाँ से जो हमारे पास un मिला वो क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, log en होगा। अब इससे हम लोग अगर vn कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो vn क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय an स्क्वायर, जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर log n क्या होगा, वो लेस देन होगा 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो un है वो क्या हुआ, छोटा हो गया किससे, vn से। अब हम लोग यहाँ से आसानी से vn के बारे में बता सकते हैं कि जो हमारे पास समेशंस 1/n स्क्वायर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बाय द पी टेस्ट ये हमें कन्वर्जेंट सीरीज मिल रहा है। बाय द पी टेस्ट ये हमें क्या मिल रहा है, एक कन्वर्जेंट सीरीज मिल रहा है। और जब हमारे पास vn कन्वर्जेंट होगा तो जो इससे छोटा वाला सीरीज un होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। किससे, बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, जैसे कि अभी हम लोग स्टेटमेंट में देख चुके हैं। तो ये जो हमारे पास थर्ड वाला है वो क्या मिला, एक कन्वर्जेंट सीरीज मिला। सिमिलरली फोर्थ देखिए, यहाँ क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ से un हमारे पास क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब इससे अगर हम लोग vn कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हमें vn क्या मिलेगा, अगर हम लोग vn कुछ इस तरह से बनाए 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर n माइनस 1 टाइप का, तो ये वाला सीरीज जो है आपके पास ये क्या मिलेगा, हमेशा इससे एक बड़ा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से आप देख सकते हो जब vn के जगह पे 1 रखेंगे तो v1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 1 माइनस 1, मतलब 2 द पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये हमें v1 भी 1 मिल गया। सिमिलरली u2 का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ v2 का वैल्यू निकाले तो यहाँ से भी हो जाएगा ये 1/2। अब यहाँ से हम लोग अगर n का वैल्यू देखिए, अगर हम लोग यहाँ 3 रखते हैं तो ये मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास u3 है। अब हम लोग v3 की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 3 माइनस 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, ये un वाले सीरीज से छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो कंप्लीट टर्म्स क्या होता है, एक बड़ा टर्म्स बन जाता है एज कंपेयर टू द इसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर क्या बोले कि जो n का वैल्यू है वो 3 या 3 से ज़्यादा रखे तो उस केस में जो un हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, vn से। तो इस केस में अभी अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं जो समेशंस 1/2 द पावर n माइनस 1 टाइप के जो सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक ज्योमेट्रिक टाइप के सीरीज होते हैं। और ये सीरीज क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि यहाँ r का वैल्यू 1/2 है जो कि लेस है किससे, 1 से। तो ये सीरीज हमें कन्वर्जेंट मिला। तो इसके हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि जो इससे छोटा वाला सीरीज होगा मतलब समेशंस 1/un, वो भी क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्थ सीरीज मिल गया वो भी क्या मिला, एक कन्वर्जेंट सीरीज मिला। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट मिला। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला कि जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सीरीज है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और सेकेंड जो सीरीज है वो सिर्फ एक ही ऐसा सीरीज है जो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है बाय द यूजिंग ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम लोग इस तरह से
किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होने की जो कंडीशंस होती है उसे हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थी और इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, जिसे मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाने वाला हूं। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लगती होगी तो आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर कोई कमी है तो आप उसे भी ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।